इच्छा, जरूरत और अभिमान। ये ज्ञानवर्धक कहानी है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी। कहा गया है, इच्छा सागर की लहर है, बढ़ती जाए रोज, संतोषी मन जिसको मिले वही पाए मौज। इस संसार में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति 3 चीज़ों के बीच जीवन बिताता है: इच्छा, ज़रूरत और अभिमान। इच्छा कहती है और चाहिए, ज़रूरत कहती है जितना चाहिए उतना काफ़ी है, अभिमान कहता है मुझे सबसे बड़ा कोई नहीं, मुझसे बड़ा कोई नहीं। जो इन तीनों का अंतर समझ गया वह जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान समझ गया। एक सुंदर शहर था, चौड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें, चमकती रोशनियां और हर तरफ भागते हुए लोग। उसी शहर में एक युवक रहता था। बचपन में उसका परिवार एक छोटे से गांव में रहता था। गांव बहुत सुंदर था। सुबह पक्षियों की आवाज़, खेतों की हरियाली, मिट्टी की खुशबू और लोगों के चेहरे पर सच्ची मुस्कान। बचपन में उसके पास बहुत कम चीज़ें थी। एक जोड़ी कपड़े, एक पुरानी साइकिल और एक छोटे से घर में रहने का सुख। लेकिन वह बहुत खुश था। समय बीता, पढ़ाई की, नौकरी मिली, शहर आया। पहली तनख्वाह मिली तो खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सोचा बस एक अच्छा मोबाइल मिल जाए तो जीवन आसान हो जाएगा। मोबाइल आ गया। कुछ दिन बाद नया विचार आया, अब एक बाइक हो जाए तो अच्छा रहेगा। बाइक आ गई। फिर लगा अब कार चाहिए। कार आ गई। फिर लगा अब बड़ा घर चाहिए। घर भी आ गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि हर इच्छा पूरी होने के बाद कुछ दिन खुशी रहती और फिर नई इच्छा जन्म ले लेती। इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। इच्छा वैसी ही है जैसे आग में घी डालना। जितना घी डालोगे आग उतनी बढ़ेगी। इच्छा ऐसी आग है, जलती दिन और रात, पूरा करते जाइए फिर भी रहे न त्रिताप। एक दिन युवक ने सोचा, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी मैं जी रहा था, और आज सब कुछ है फिर भी मन बेचैन क्यों है? उसे उत्तर नहीं मिला। एक दिन वह अपने पुराने गांव गया। वहां उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा। छोटा सा घर, साधारण कपड़े, सादा भोजन, लेकिन चेहरे पर अद्भुत शांति। युवक ने पूछा, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने खुश कैसे हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, मेरे पास जो है वही मेरी ज़रूरत है, जो नहीं है उसकी मुझे चिंता नहीं है। युवक आश्चर्य में पड़ गया। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, जीवन में 2 चीज़ों का अंतर समझो। एक ज़रूरत, दूसरी है इच्छा। भोजन ज़रूरत है, 100 व्यंजन इच्छा है। कपड़े ज़रूरत है, दिखावे के लिए अलमारी भरना इच्छा है। घर ज़रूरत है, दूसरों को प्रभावित करने के लिए महल बनाना वह इच्छा है। सम्मान ज़रूरत है, पर हर जगह प्रशंसा पाने की लालसा इच्छा है। बुजुर्ग बोले, प्यास लगे तो 1 गिलास पानी काफ़ी है, लेकिन यदि कोई पूरी नदी पीने की इच्छा करे तो क्या वह संभव है? युवक बोला, नहीं। बुजुर्ग बोले, बस यही अंतर है ज़रूरत और इच्छा में। बुजुर्ग ने आगे समझाया, शारीरिक इच्छा, स्वादिष्ट भोजन, आराम, सुंदर वस्तुएं। मानसिक इच्छा क्या होती है? प्रशंसा, प्रसिद्धि, दूसरों से आगे निकलना।
और आर्थिक इच्छा, अधिक पैसा, अधिक संपत्ति, सामाजिक इच्छा, समाज में बड़ा दिखाना, अंतहीन इच्छा जो कभी पूरा नहीं होती। एक पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। इच्छा पूरी होने पर क्या मन भरता है? बुजुर्ग हंस पड़े, बोले, यदि इच्छाओं से मन भर जाता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे अधिक शांत होते, लेकिन अक्सर उनके पास धन अधिक होता है और चिंता भी अधिक हो जाती है। धन से भरते भंडार हैं, मन न भरता आज, संतोषी के पास ही सुख का सच्चा राज। धीरे धीरे युवक सफल होता गया, तभी उसका अभिमान का जन्म ले लिया। अब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। यहीं से एक नया मेहमान उसके जीवन में आया। उसका नाम था अभिमान। अभिमान धीरे धीरे आता है। पहले कहता है तुम अच्छे हो, फिर कहता है तुम सबसे अच्छे हो, फिर कहता है तुम्हारे जैसा कोई नहीं। यहीं से पतन इंसान को शुरू हो जाता है। अभिमान की पहचान, बुजुर्ग ने कहा, जब व्यक्ति दूसरों की बात सुनना छोड़ दे, अभिमान आ चुका होता है। जब उसे लगे कि वह कभी गलती नहीं करता है, अभिमान आ चुका है उसके अंदर। जब सफलता का श्रेय केवल खुद को दे और ईश्वर, परिवार, मित्रों और समाज को भूल जाए, तभी अभिमान आ चुका है उसमें। फल से लदा पेड़। बुजुर्ग युवक को एक बगीचे में ले गए। एक पेड़ फलों से भरा था और झुका हुआ था। दूसरा पेड़ सूखा था और सीधा खड़ा था। बुजुर्ग बोले, देखो, जिसमें फल है वह झुक रहा है, जिसमें कुछ नहीं है वह अकड़ कर खड़ा है। यही ज्ञान और अभिमान का अंतर है। फल लगते जिस वृक्ष पर झुक जाता वह डाल, अभिमानी सूखा खड़ा, खो देता खुशहाल। युवक ने देखा, शहर में लोगों के पास बहुत कुछ था पर समय कम था। गांव में साधन कम थे पर अपनापन अधिक था। शहर बुरा नहीं था, गांव अच्छा नहीं था। असल बात केवल इतनी थी, जहाँ संतोष था वहाँ सुख था, जहाँ तुलना थी वहाँ दुख था। तुलना का रोग। बुजुर्ग बोले, आज बहुत लोग अपनी खुशी नहीं देखते, वो पड़ोसी को देखते हैं, अगल बगल झांकते हैं, किसके घर में क्या हो रहा है। अपना कष्ट उसको नहीं दिखाई देता, वह पड़ोसी के बारे में जानकारी लेता रहता है। वे केवल दूसरों की सफलता देखते रहते हैं। उनके पास बड़ी कार है, उसके पास बड़ा घर है, उसके पास अधिक पैसा है। यही से दुख शुरू होता है। दूजे की थाली देखकर जो करता संताप, अपने सुख को खो बैठता, यही दुखों का है पाप। युवक ने पूछा, तो क्या इच्छा रखना गलत है? बुजुर्ग बोले, नहीं बेटा, इच्छा गलत नहीं, गलत है इच्छा का गुलाम बन जाना। सच्ची अभिलाषा होनी चाहिए। इच्छा इंसान बनने की है, माता पिता का सम्मान करने की है, समाज का काम आने की है, ज्ञान प्राप्त करने की है, चरित्रवान बनने की है, मेहनत से आगे बढ़ने की है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि मेहनत छोड़ दो। संतोष का अर्थ है मेहनत पूरी करो, लेकिन परिणाम का घमंड मत करो। जो मिला उसके लिए आभार रखो, जो नहीं मिला दूसरों को देखकर मत जला करो, उसके लिए निराश मत हो जाओ। संध्या होने लगी, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। पक्षी अपने घोंसले की ओर लौट रहे थे। युवक की आंखें खुल चुकी थी।
उसे समझ आ गया था, इच्छाएं अनंत है, ज़रूरत सीमित है, अभिमान विनाश का कारण है, संतोष ही सच्चा धन है। इच्छा का न कोई अंत है, चाहे संग संसार, संतोष ही पा सके जीवन का उपहार। ज़रूरत जितनी पूर्ण हो उतना रखना ध्यान, इच्छा यदि बढ़ती रहे खो जाता इंसान। अभिमान अंधकार है, विनम्रता है दीप, जो झुकना सीख गया वही बने अतीत। धन पद यश सब छूटते जाता केवल कर्म, इसलिए मानव बनो यही जीवन का है धर्म। इच्छाएं रखो लेकिन विवेक के साथ, ज़रूरतें पहचानो लेकिन कंजूसी के साथ नहीं। सफल बनो लेकिन अभिमानी मत बनो। धन कमाओ लेकिन मन को मत खो जाओ। और याद रखें, जिस दिन मन को संतोष मिल गया उसी दिन जीवन की सबसे बड़ी जीत मिल जाती है। जिसके पास संतोष है वह गरीब होकर भी अमीर है, और जिसके पास संतोष नहीं है वह अमीर होकर भी गरीब है। अगर यह कहानी अच्छी लगे तो अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।